बॉक्सिंग में भारत का एक और ओलंपिक मेडल पक्का हो गया है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने अपने से ऊंची रैंक की चीनी ताइपे को एक मुकाबले में हरा दिया। उम्मीद गोल्ड मेडल की है, लेकिन कम से कम भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिलना पक्का हो गया। असम की रहने वाली लवलीना बोरगोहेन का ये मुकाबला भारत के लिए एक मेडल पक्का कर गया है। आज सुबह हुए इस मुकाबले में लवलीना बोरगोहेन ने 9 मिनट के भीतर ही चीनी ताइपे को पराजित कर दिया। बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ भारत का ओलंपिक में एक मेडल पक्का हो गया। ये माना जा रहा है कि कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा। सेमीफाइनल में जीतती हैं तो फाइनल में पहुंचेंगी और ऐसी सूरत में गोल्ड या सिल्वर में से एक मेडल पक्का हो जाएगा। तो बॉक्सर लवलीना वो खिलाड़ी बन गई हैं जो भारत को ओलंपिक में एक और मेडल दिला रही हैं। लवलीना ने चीनी खिलाड़ी चीनी ताइपे को हराया। ताइपे से एक कड़े मुकाबले में 9 मिनट के भीतर उन्होंने उनको पराजित कर दिया। लवलीना इस समय ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में चल रही हैं। हमारे साथ थोड़ी देर पहले बॉक्सिंग टीम के पूर्व कोच संधू जी जुड़े थे, गुरुबख्श सिंह संधू। उन्होंने बताया कि लवलीना की जो फॉर्म है वो इस समय बहुत हाई है। वो फियरलेस खेल रही हैं और इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि सेमीफाइनल में वे जीतेंगी, फाइनल पहुंचेंगी और भारत को गोल्ड मेडल भी दिला सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। असम की रहने वाली लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने चीनी ताइपे को हराया है। बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय सिंह जी, आपका स्वागत है। सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई है, लवलीना भारत की झोली में एक और मेडल डालेंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। और असम की पहली महिला बॉक्सर हैं जो ओलंपिक्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और न केवल बॉक्सिंग का, ना केवल असम का, पूरे भारत का नाम रोशन किया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। जी अजय सिंह जी, आप देख रहे होंगे लवलीना का परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से किस तरह का चल रहा है। आप उसको खेल को जज करते रहे होंगे। क्या उम्मीदें हैं आपको? केवल वो ब्रॉन्ज से संतुष्ट हो जाएंगी? देखिए, मेरी अभी उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई और बिल्कुल भी ब्रॉन्ज से वो संतुष्ट नहीं होंगी। वो जितना अपना जोर लगा के लड़ सकेंगी और अक्लमंदी से लड़ सकेंगी, सेमीफाइनल में वो जरूर लड़ेंगी। और मुझे पूरी आशा है कि वो फाइनल में पहुंचेंगी और एक हम भारत के लिए अवसर होगा गोल्ड लेने का। तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत ही वर्षों बाद कोई एक मेडल हमारा इस प्रकार से बॉक्सिंग में आया है। मेरी कॉम का शायद लास्ट मेडल था हमारा, ब्रॉन्ज मेडल। और निश्चित तौर पर पूरी कोशिश हम करेंगे कि उससे अच्छा प्रदर्शन भारत का रहे इस बार। जी अजय सिंह जी, हमने कल देखा कि मैरी कॉम को मुकाबले में किस तरह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पराजित घोषित कर दिया गया, लेकिन अब वो कमी जो है लवलीना बोरगोहेन पूरी करती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है और मेरी कॉम तो खैर देश का गौरव ही है। उससे अच्छा बॉक्सर या उनसे अच्छा ओलंपियन या स्पोर्ट्स पर्सन तो शायद ही कोई भारत में होगा। और हमें बहुत गर्व है मेरी कॉम पर। बहुत क्लोज बाउट था कल और बिल्कुल ही जिससे कहते हैं ना, एक विस्कर से, एक पॉइंट से वो पराजित हुई। और देखिए, हमें ये सब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, कभी कभी ऐसा होता है। हमें बहुत दुख हुआ, हमें लगा कि शायद उनको विजेता घोषित किया जाना चाहिए था। लेकिन जो उनकी अचीवमेंट्स वो तो खैर अनपैरेलल्ड है, उनको तो खैर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। और आगे जाके भी वो लड़ेंगी और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी सबके लिए। जी अजय सिंह जी, क्या कोई ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं बचा है कि मैरी कॉम के मामले में आप रिव्यू में जाएं या उसको चैलेंज करें डिसीजन को? देखिए, ये ओलंपिक से पहले इस बात का फैसला हो गया था। बॉक्सिंग टास्क फोर्स ने इस बात का फैसला किया था। उस फैसले में मेरी कॉम खुद ही भागीदार थी, क्योंकि वो एथलीट की रिप्रेजेंटेटिव थी, कि इस ओलंपिक्स में कोई रिव्यू का सिस्टम नहीं होगा। जब ऐसा अगर कोई रूल पहले ही अग्री हो चुका हो तो क्योंकि कल एक हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट एक हादसा हुआ, हम कोई उसके लिए ये तो नहीं कह सकते कि आप रूल बदलिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी आपका। और भारत की झोली में एक मेडल पक्का कर दिया लवलीना बोरगोहेन ने। हमारे साथ पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार भी जुड़े हुए हैं। अखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। और एक अच्छी खबर की आज सुबह से शुरुआत हुई है, लवलीना ने एक मेडल भारत की झोली में डाल दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो इस चीज के लिए कि लवीना ने मेडल जीत लिया है, मतलब पदक पक्का कर दिया। और हम प्रार्थना करेंगे कि अगला जो पदक है उसका गोल्ड या सिल्वर हो। नेक्स्ट बाउट जो वर्ल्ड चैंपियन के साथ है उसके लिए हम जरूर प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे अच्छा प्रदर्शन करते हुए वो इस बाउट को जीत जाए। जी, आपको क्या प्लस पॉइंट लगता है अखिल कुमार? आपने लवलीना के मैचेस देखे होंगे, कौन सी उनके मैचेस में क्या ताकत है उनकी जिसके दम पर वो अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर सकती हैं और अगले आने वाले हाई प्रेशर जो मुकाबले होंगे उसमें भारत के लिए ब्रॉन्ज से केवल संतुष्ट ना होकर गोल्ड तक ले जाएंगी? कोई भी खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलने के लिए जाता है उसका सपना यही होता है कि वो पदक जीते, और पदक के साथ साथ सबकी निगाहें उस गोल्ड मेडल पे होती है कि हिंदुस्तान के लिए वो गोल्ड मेडल जीते। तो लवलीना ने भी यही सोच रखा, वो कोशिश करेगी उस चीज के लिए। और जिस तरीके से लवलीना डिस्टेंस से, जो अगर आप पहली बाउट देखोगे लवलीना की, तो बड़े ही लॉन्ग डिस्टेंस से उसने पंचेस यूज किए, अच्छा खेली और जीत हासिल की। मैं समझता हूँ जिस तरीके से उसकी जो रिंग क्राफ्ट को यूज किया था उसने फर्स्ट बाउट में, अगर उस तरीके से खेला जाए तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं जो तुर्की की बॉक्सर है, उसका प्लेइंग स्टाइल, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ एक बहुत ही हाई लेवल पे है और काफी एक्सपीरियंस भी है। तो जो वहाँ पे कोचेज गए हुए हैं वो उनके साथ बैठ कर रणनीति बनाई जाएगी, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं इस चीज के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल कुमार आपका। तो अखिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व बॉक्सर हैं, उन्होंने उम्मीद जताई है कि केवल हम ब्रॉन्ज से संतुष्ट नहीं होंगे। जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं इस समय लवलीना, उन्हें लग रहा है कि भारत जो है इस मुकाबले में जीतकर फाइनल में भी जरूर जाएगा। हमारे साथ बॉक्सिंग एक्सपर्ट निखत ज़रीन जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निखत, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आज आपको सुबह की ये अच्छी खबर और हमारे दर्शकों के लिए भी ये खुशखबरी, देश के लिए ये खुशखबरी, लेकिन लवलीना के आप पंचेस को किस तरह देख रही हैं? क्या ये केवल सेमीफाइनल भर का मुकाबला है या फाइनल तक भी पहुंचेगा? पहली बात तो टोक्यो में हमारा सेकंड मेडल रहा है और बहुत बहुत सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 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 पता था कि लवलीना का इस ओलंपिक में जरूर मेडल आएगा, क्योंकि मैंने उसकी जर्नी खासकर देखी है। यूथ लेवल से हम लोग साथ में रहे हैं, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब वो जीती आज का मैच और इंडिया के लिए मेडल कंफर्म किया है। तो मैं अगली बाउट भी उनका वर्ल्ड नंबर 1 के साथ है, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि वो अपना बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ये ओलंपिक्स के लिए। तो आई एम श्योर कि ये सेमीफाइनल में भी वो अपना बेस्ट देगी। और रही बात लवलीना के गेम की, उसके पास हाइट एडवांटेज है और वो लॉन्ग रेंज से खेलती है, तो मुझे लगता है वो उसका प्लस पॉइंट है। अगर आज जैसे खेली है डिस्टेंस में, तो वैसे खेलेगी कल नेक्स्ट बाउट में भी, तो जरूर हमारे फेवर में डिसीजन आ सकता है। तो जी बस मैं निखत, यही आज के उम्मीद रखती मैच हूँ कि को वो हम फाइनल तक आपकी नज़रों से समझना चाहते हैं। किस तरह से उन्होंने मैच में पासा पलटा और चीज़ें अपने पक्ष में कर ली? जी, अब वो पहले राउंड से ही डोमिनेट थी, बिकॉज मैंने पहले भी लवलीना को इस चाइनीज टाइपे लड़की के साथ खेलते हुए देखा है। ये ऑलरेडी 2 बार हार चुकी थी वो बॉक्सर के साथ, बट मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है और इस बार स्ट्रैटेजी बना के गई थी वो लड़की के अगेंस्ट, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस बार वो सक्सेसफुल रहेगी इस बाउट में और अपने इंडिया के लिए मेडल जरूर जीतेगी। तो आज उसने वही किया रिंग में, फर्स्ट राउंड से डोमिनेट थी और बहुत अच्छा तीनों राउंड उसने डोमिनेट किया है और उसको मौका नहीं दिया चाइनीज ताइपे को अंदर घुसने का, बिकॉज वो हाइट में थोड़ी छोटी थी लवलीना से। तो आई गेस वो लवलीना ने अपना एक्सपीरियंस और अपना हाइट एडवांटेज बहुत अच्छे से यूज किया है, तो उसकी वजह से बाउट तीनों राउंड हमारे फेवर में आया है। जी निखत, आप कह रहे हैं कि हाइट एडवांटेज है लवलीना के लिए। आगे आने वाले जो मुकाबले हैं किसके साथ होंगे? क्या उनके साथ भी हाइट एडवांटेज रहने वाली है? मतलब क्या लवलीना उन प्रतिद्वंदियों से ज़्यादा लंबी है? जी बिल्कुल, 69 में मेरे ख्याल से लवलीना की सबसे लंबी हाइट है। नेक्स्ट बाउट लवलीना की सेमीफाइनल टर्की के साथ है, तो वो भी हाइट में छोटी है लवलीना के सामने, तो लवलीना का वहीं पे एक एडवांटेज मिल जाता है कि हाइट लंबी है। तो जैसे आज उसने अपने हाइट का एडवांटेज
यूज किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट फाइट में भी अपना हाइट का इस्तेमाल करे और वो अपोनेंट को आगे आने ना दे। ऑफ कोर्स ये है कि जब कोई बॉक्सर आपका अपोनेंट लंबा होता है तो आगे वाले पे यही स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे अंदर घुस के मारना होता है, क्योंकि रेंज हमें कवर करना होता है। तो लवलीना को पकड़ने के लिए वो अंदर आएगी, जरूर अंदर आएगी उसको स्कोर लेने के लिए। तो बस लवलीना को अपने डिस्टेंस मेंटेन करके अपना हाइट का एडवांटेज यूज करेगी तो वो सक्सेसफुल रहेगी। अच्छा निखत, पहले कभी ये टर्की की खिलाड़ी जिनसे सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, लवलीना और उसका मुकाबला हुआ है? जी नहीं, अभी तक लवलीना ने उस बॉक्सर के साथ कभी फेस नहीं किया है, जितना मुझे पता है। बट ये पहली बार होगा लवलीना उसको फेस करेगी और मुझे लगता है वो अपना बेस्ट देगी, क्योंकि हर कोई रिंग में जीतने के लिए ही जाता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपना बेस्ट दे और अपने इंडिया के लिए गोल्ड एंड सिल्वर जरूर पक्का करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। निखत जरीन थी हमारे साथ, पूर्व बॉक्सर, और वो लवलीना के साथ खेल चुकी हैं, लवलीना के साथ ही वो बॉक्सर थी और उनको बेहद खुशी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लवलीना किस तरह से हाइट एडवांटेज है उनके लिए इन मुकाबलों में, और वो 69 केजी वेट ग्रुप में सबसे ज़्यादा लंबी खिलाड़ी है। अगला मुकाबला उनका वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 से है और वहाँ पर भी उनके लिए हाइट एडवांटेज हो सकती है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है भारतीय बॉक्सिंग टीम के पूर्व कोच गुरुबख्श सिंह संधू से, आपको सुनवाते हैं। आपको और पूरे देशवासियों को, स्पेशली बॉक्सिंग फैमिली को बहुत 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 बधाई कि पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर बॉक्सिंग में कंफर्म हो गया है। एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। जी बहुत बड़ी बात है ये, एंड रियली गुड, एंड वी आर वेरी प्राउड एंड मुबारक सबको। जी गुरुबख्श सिंह जी, आप लवलीना का मैच और उसकी परफॉर्मेंस और खेल को देखते रहे होंगे, वॉच करते रहे होंगे, जज करते रहे होंगे, क्या उम्मीदें दिख रही हैं आपको? क्या केवल ब्रोंज से संतुष्ट हो जाएंगे या गोल्ड भी आएगा देश में? देखो ये ऐसा है कि ये शी इज अ फियरलेस फाइटर, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड, यंग है, जोश है। अब आगे देखना होगा कि कैसे करती है, एंड शी विल गिव हर बेस्ट। रेस्ट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो कैसा होता है और ओपोनेंट किस तरीके का रहता है। वी विल होप दैट शी मूव्स फॉरवर्ड एंड ट्राई टू चेंज द कलर, but the competition at this level is very very tough, and it is very difficult to say in advance how it will happen, because even this bout, the bout was very very close, but she had a domination, she had an edge over, and which paid off because she was always able to land the first punch on him, on her. So we personally hope and wish that she's able to change the color of the medal. तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि भारत के लिए ओलंपिक में एक और मेडल पक्का हो गया है। ये मेडल बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने पक्का किया है। उन्होंने चीनी ताइपे को हरा दिया है कड़े मुकाबले में। 9 मिनट के भीतर उन्होंने चीनी ताइपे को पटकनी दी और सेमीफाइनल में अब उनका प्रवेश हो गया है। इसके साथ ही भारत का एक मेडल ओलंपिक में पक्का हो गया है। पदम चंद जी हमारे साथ हैं। पदम चंद जी कोच हैं लवलीना के। बहुत बहुत स्वागत है पदम चंद जी, आपकी मेहनत और कोचिंग सफल होती नजर आ रही है। थैंक यू। पदम चंद जी, ये मुकाबला जो देखा हुआ, आप इस मुकाबले में आपको उम्मीद थी, क्योंकि ये चीनी ताइपे की रैंकिंग जो है वो लवलीना से ऊपर थी, क्या आपको लग रहा था ये मुकाबला, क्योंकि इससे पहले 2 मुकाबलों में चीनी ताइपे से लवलीना हार चुकी हैं, ये मुकाबले में लवलीना जीत पाएंगी, कितनी उम्मीद थी आपको? मेरे को पूरा उम्मीद था, क्योंकि लवलीना पूरा टेक्निकली साउंड हो गया। मेरे को पहले ही बोल दिया था ये लवलीना ओलंपिक से कोई ना कोई एक मेडल लेके आएगा। तो क्या स्ट्रेटजी इस मैच के लिए अपनाई गई, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थी चीनी ताइपे, उसके साथ 2 मुकाबले पहले हो चुके थे, तो जीतने की रणनीति क्या थी? जीतने की रणनीति ये नहीं, लेफ्ट राइट स्टेप जब ठीक था, उसके बाद लवलीना का ये हुक अपर का तो भी सब ठीक था, इसलिए जीता।
नहीं, हमने मैच देखा तो मैच में लॉन्ग डिस्टेंस से खेल रही थी लवलीना, लंबे लंबे पंच मार रही थी, तो जो हाइट थी वो उनके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट था, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट था। हाइट का प्लस पॉइंट है, कारण हाइट से वो आराम से वो लेफ्ट राइट स्टेज पे लगा रहा था। जी, अगला मुकाबला तुर्की के नंबर 1 खिलाड़ी से, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से, इस मुकाबले के लिए क्या रणनीति रहेगी? आज जैसे खेला उसी हिसाब से खेलने से तो पक्का ये गोल्ड मेडल लेके आएगा। जी, चलिए, पदम चंद जी बोरो जो कि लवलीना के कोच हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से लवलीना ने इस मैच में, हाई परफॉर्मेंस मैच में अपनी परफॉर्मेंस दी और अगले मुकाबले में भी तुर्की की खिलाड़ी को वो पराजित करेंगे, उम्मीद जताई है। तो इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। भारत की झोली में ओलंपिक का एक और मेडल पक्का हो गया है। ये मेडल लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर ने डाला है। उन्होंने एक कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे को हरा दिया सेमीफाइनल में, अब वो पहुंच चुकी हैं। एक कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।